कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 502033373358 IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। पुण्यात्मा एवं महानुभाव, आप सभी लोग दिन प्रतिदिन आत्म कल्याण के सूत्रों को, जीवन जीने की कला को आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के माध्यम से बहुत सरल तरीके से दिन प्रतिदिन जान रहे हैं। हम अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की भक्ति से उन्हें नमस्कार करके अपने जीवन का मंगलाचरण करें और उसके साथ साथ हम सही और गलत को जानें। यह आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 3 गाथाओं के माध्यम से बताया। मंगलाचरण, मिथ्यात्व, सम्यक्त, और उसके साथ साथ मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो उसका मूल कारण जो है, जड़ जो है, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि के 44 गुण, 44 दोष और 77 गुण भी बताए। दोषों और गुणों को जानकर के आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 11वें नंबर की गाथा में दान और पूजा की 2 जीवन के कर्तव्य हैं, हमें ये भी करने हैं। इसके साथ साथ दान का प्रभाव बताया, दान का महत्व बताया, दान किस प्रकार देना चाहिए वो बताया। दान दातार जब दान देता है, जब भी कभी हमारा मन दान देने का होता है तब हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। दान किन्हें दें, दान क्या दें, 4 प्रकार के दान बताए। किन्हें दें, सुपात्रों को दान दें। तो ये सवाल जो हमें खड़े होते हैं, मन तो हो गया है दान देने का, लेकिन मन में एक सवाल भी रहता है, हम दान कहाँ दें। सुपात्रों को बताया, सुपात्र बता दिए, लेकिन कभी कभार मन में ऐसी जिज्ञासा रहती है कि हे भगवान, हमारा थोड़ा सा धन है या थोड़ा समय हम धर्म को दे सकते हैं, या हम किसी के लिए अच्छी भावना भा सकते हैं। ऐसा अपना दान किस क्षेत्र में दें जहाँ पर हमारे दान का सदुपयोग हो जाए। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस जगह हमें दान देने चाहिए, हम ये नहीं जानते। इस प्रकार के लिए, इस जिज्ञासा के लिए भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने हमारा जिज्ञासा जो सवाल खड़ा हुआ है, जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई है, उस जिज्ञासा का समाधान करते हुए भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रैणसार ग्रंथ में 18 नंबर की गाथा में बहुत सरल तरीके से बताया है। येणीय सुवित्त बीयम जो बवई जिणुत्त सत्त खे तेसु सोतिविहतिहुवण
रज्य फलम भुंजति कल्याण पंच फलम। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जो पुरुष जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए सप्त क्षेत्रों में अपने नीति पूर्वक न्यायोपार्जित श्रेष्ठ धन रूपी बीज को बोता है, वह इस लोक में तीनों भुवनों के राज्य रूपी फल को और पंच कल्याणक रूप फल को भोगता है। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने बताया है कि 7 क्षेत्रों में न्यायोपार्जित धन जो दान देता है वो तीनों लोकों के सुखों को यहीं पर भोग लेता है और उसके साथ साथ पंच कल्याणक रूप पद को प्राप्त कर लेता है, माने उसके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं। पंच कल्याणक कराना, पंच कल्याणक देखना, पंच कल्याणक में सहयोग करना, ये तो साधारण बात है, लेकिन जिसका पंच कल्याणक हो रहा है विशेष बात तो ये है, ये दान का फल है। दान में 2 कंडीशन लगा दी है। पहला, दान अगर देना है तो न्याय उपार्जित धन का दान देना चाहिए। सड़क से जा रहे थे, उस सड़क पर किसी के पैसे गिर गए, उठा लिए। पिता ने कहा बेटा रख ले, बेटे ने कहा पिताजी ये तो मेरे है ही नहीं, मैं नहीं रखूँगा। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, मंदिर में डाल देना। मंदिर में क्यों डाल दोगे? क्यों, वो ना तो तुम्हारा है ना तुमने किसी से पूछ के लिया है, वो चोरी का हो गया। इसीलिए उस चोरी के दान को दान नहीं माना है। यहाँ पर दिया है कि न्यायोपार्जित धन हो, किसी का पेट काट कर या किसी को नीचा गिराकर, नीचा दिखा करके, किसी का अपमान करके, चोरी का, डकैती का, व्यसनी का, इन चीज़ों से, या फिर चंडाल का, जो चंडाल का माने जो बुरी रीति से कमाया गया धन है, ऐसा धन न्याय उपार्जित धन नहीं है। जो न्याय से कमाया गया हो, जो न्याय से उपार्जित किया गया हो, ऐसा धन दान देने में आनंद आता है। पहले के लोग 1 रुपया दान देते थे, लेकिन कहा करते थे भैया ये 1 रुपया नहीं है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे खून पसीने की मेहनत की कमाई है। लोग कहा भी करते थे भैया हमें करोड़ों का धन नहीं चाहिए, हमें अपना ईमानदारी का 1 रुपया दे दो, हमें वो करोड़ बेईमानी के नहीं, ईमानदारी का 1 रुपया बहुत काम आएगा, हमें वो 1 रुपया चाहिए। महानुभाव, ऐसे दान को हम कहाँ लगाएं? तो आचार्य भगवान ने 7 क्षेत्र बताए हैं। वो 7 क्षेत्र कौन है? वो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिन तीर्थम जिनागमम जिन आयतनानी सप्तधा। ये 7 क्षेत्र बताए हैं। इन 7 क्षेत्रों में दान देने वाले व्यक्ति को दान देना चाहिए। दानम पूजा मुखम सावाय धम्मो न साव्य तीर्णमिन्ना। दान देना, पूजा करना श्रावक का कर्तव्य है। तो दान कहाँ दे? 7 क्षेत्रों में। 7 क्षेत्र कौन से हैं? तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जिन बिंब, जिन बिंब माने जिनेन्द्र भगवान के जो बिंब हैं, उन बिंबों की स्थापना कराना। जहाँ जिन बिंब ना हो वहाँ दान देना। कई गांव कस्बे ऐसे भी हैं जहाँ पर मंदिर नहीं है। एक व्यक्ति हुए जीवराज पापड़ीवाल, 2.5 लाख जिनबिंब अकेले व्यक्ति ने दान दिए। जब हम यात्रा कर रहे थे सन 2012 से लेकर के सन 2017, सन 2021 तक यात्रा करने का समय रहा। गुरु जी के सानिध्य में सभी चीज़, कभी बुंदेलखंड की, कभी दिल्ली की, कभी उत्तर प्रदेश की, कभी राजस्थान की। एक बार शिमला में वाचना करी सन 2013 में। जब हम कर्नाटक गए वहाँ पर, या फिर मध्य प्रदेश गए, महाराष्ट्र गए, कर्नाटक के साथ साथ सेलम, पांडुचेरी, चेन्नई गए, सब दिशाओं में जब भ्रमण किया और जब शिमला गए तो वहाँ जा कर के पूछा ये ऐसे जिनबिंब हर जगह है, ये क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आता। गुरुजी से पूछा कि एक जैसी मूर्तियाँ, एक जैसी प्रशस्तियाँ, इतने सारे जिनबिंब, समझ में नहीं आया कि क्या प्रचलन में रहा। तो गुरुजी ने बताया
कि एक जीवराज पापड़ीवाल नाम के एक व्यक्ति हुए, उस अकेले व्यक्ति ने 2.5 लाख जिन बिंब स्थापित कराए। जहाँ मंदिर नहीं थे वहाँ मंदिरों में, और जहाँ मंदिरों में, जहाँ गाँवों कस्बों में जिन क्षेत्रों पर प्रतिष्ठा नहीं होती थी वहाँ पर प्रतिष्ठा करा करके वहाँ पहुँचवा दिए कि आप रखो, आप तो धर्म करो। ये है जिन बिंब स्थापना कराना। इसके साथ साथ जिनागर, जिनागार माने जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ पर मंदिर बनवाना, ये जिनागार। जिनेंद्र भगवान का आगार, विद्यालय, विद्या का आलय, ऐसे विद्यालय जहाँ पर मंदिर जिनेंद्र भगवान का बिंब स्थापित हुआ है, ऐसा वो स्थान बनाना जिनागार, वो मंदिर, उन मंदिरों को बनवाना। मंदिर बनवाने वाले एक व्यक्ति हुए, आज से लगभग 350 साल पुरानी घटना है। राजा को पैसा चाहिए था तो पहले लेन देन हुआ करता था, नगर श्रेष्ठियों से लिया करते थे। राजा ने नगर श्रेष्ठी से 1 लाख रुपया उस समय में उधार लिया था अपने राज्य के लिए। श्रेष्ठी ने दे दिया, राजा और मंत्री लेने गए, दे दिया, तारीख नियुक्त कर दी गई, मुनीम जी के माध्यम से 1 लाख रुपया भिजवा दिया। 1 साल की मोहलत मांगी थी। 1 साल बाद राजा और मंत्री स्वयं सेठ जी का एहसान मनाने के लिए और दान पैसा जो दिया था वो देने के लिए चले गए। मुनीम जी से कहा, मुनीम जी 1 लाख रुपया जमा कर लो और जो बही में लिखा उसको कटत कर दो। मुनीम जी ने लिखा, देखा तो बही में लिखा ही नहीं था। राजा ने कहा, लगता है या तो ये मुनीम चोर है या हमें बेईमान बताना चाहता है। राज सेठ जी को बुलाया, पूछा, सेठ जी 1 लाख रुपए दिए थे? हाँ दिए थे। मुनीम जी मना करते हैं। अब हम देने जमा कराने आते हैं, या तो इनकी नीयत में खोट है या हमें दोषी ठहराना चाहते हैं। बही को मिलाया, दोनों की बही खोली गई। सेठ जी की बही में लिखा था 1 लाख रुपया राजा को मंदिर बनवाने के लिए गुप्त दान दिया। ये 1 लाख रुपया 350 साल की बात है। राजा ने उस समय मंदिर नहीं था, मंदिर बनवाने के लिए, ठीक है अब क्या करूं, बनवाओ भैया, मैंने तो दे दिया, मेरे बस की नहीं है भैया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने तो दान दे दिया। ठीक है। राजा ने कहा अब क्या करें, मंदिर का पैसा तो मैं खा नहीं सकता। और सेठ जी ने कहा धर्म का काम है, पाप तुम जानो, पुण्य तुम जानो, मैंने तो दे दिया, कोई बात नहीं। राजा ने मंदिर बनवाना शुरू किया। सेठ जी मुआयना करने गए, राजा से कह दिया, राजा मंदिर बनवाना है तो जैन धर्म के अनुसार बनेगा, ऐसे मंदिर नहीं बनेगा। मतलब मंदिर दिन से बनेगा और जो इसमें काम करने वाले कारीगर हैं वो सब अभक्ष का सेवन करने वाले ना हो, कोई भी मांसाहारी ना हो, जुआरी ना हो, सप्तवैसिनी ना हो, वो जैन हो। जितने कारीगर थे उनको जैन बनाया, दिन से मंदिर बनवाया। फिर मुआयना करने गए तो कहने लगे राजा ऐसे नहीं बनेगा, इसमें ईंट भी लगेगी तो पानी छान करके लगेगी। तो राजा ने ईंट भी पानी छान करके बनवाई, सब लोगों को जैन बनाया, दिन का मंदिर बनवाया। वो मंदिर हस्तिनापुर का शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, सेठ हर्षदास जी के द्वारा बनवाया गया। महानुभाव आज भी वहाँ बैठ करके ऐसा लगता है जैसे मंदिर नहीं समोसर में बैठे हो। ये है जिनागार दान। जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ मंदिर बनवाना, उसके साथ साथ जिन क्षेत्रों की यात्रा कराना, जिन यात्रा, कुछ लोग यात्रा कराते हैं, यात्रा उनकी कराना जो यात्रा नहीं कर सकते, बुजुर्ग या फिर अपंग लोग, ऐसे लोगों की यात्रा कराना। और उसके साथ साथ महोत्सव, जो पर्व हमारे पूजनीय हैं, जो तिथियां पूजनीय हैं, जैसे पंच कल्याणक महोत्सव जो हमारे आते हैं, मोक्ष सप्तमी, जन्म कल्याणक, महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, या तिथियां जैसे कि शुद्ध पंचमी, गुरु पूर्णिमा, ऐसी तिथियां जिन तिथियों पे धर्म की प्रभावना हुई हो या फिर वो तिथि ऐसे कार्य हो गए हों, पूजनीय हो गई हो, उन तिथियों पे महोत्सव करना। उन महोत्सवों में दान देना कि भैया तुम काम करो, हम पीछे तुम्हारे खड़े हैं। याद रखना, ताली पीटने वाले आ जाते हैं, मंच देखने वाले आ जाते हैं, लेकिन मंच, उस मंच पे जो काम हुआ है और जो इतना ताम झाम लगा है उसमें कितनी मेहनत होती होगी। कहने वाला तो कह के चला कि मज़ा नहीं आया, करके देख पता लग जाएगा कितना मज़ा आया, कितनी सज़ा मिली है। लेकिन
आचार्य भगवान कह रहे हैं उन महोत्सवों में, पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है या फिर पर्व मनाया जा रहा है, उस महोत्सव में चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो। सेठ लोग क्यों माननीय थे पहले, उनको सम्मान क्यों होता था? कह दिया करते थे बच्चों तुम काम करो, कोई भी बात हो तो मैं पीछे खड़ा हूँ। और ऐसा नहीं पैसे में ही, साम दाम दंड भेद तन मन धन जिस चीज़ से कहो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और वो काम भी होते थे, ऐसे काम होते थे। सेठ जी ने कह दिया भोजन बनेगा, महिला बनाएंगी, तो महिलाओं की इतनी मजाल नहीं थी कि घर चला जाए। अगर महिला को बोल दिया तो फिर तो महिलाएं भोजन बनाएंगी, और कितने का भूल जाओ, अब तो भोजन बनेगा। सेठ जी ने कह दिया चाहे पूरे गांव का बनाना पड़े, सेठ जी ने कह दिया, सेठ जी की बात खाली नहीं जाएगी। और सेठ जी से कह दिया सेठ जी खर्चा बहुत है, तो सेठ जी भी कह दिया करते थे ये रखा खजाना, जितना चाहिए ले जाओ। ऐसे ऐसे धर्म पालन होता था। व्यवस्थाएं पहले जो थी वो मान सम्मान की थी, आज सम्मान की रह गई है। वो व्यवस्थाएं जो पहले थी वो धर्म की बात थी। धर्म की इज्जत लुटनी नहीं चाहिए, हमारे प्राण चले जाए लेकिन धर्म को बचा के रहेंगे। मान भाव, इसलिए आचार्य भगवान दे रहे हैं जो पर्व हमारे पूजनीय हैं, उन पर्वों में सहयोग करना, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। हर व्यक्ति अमीर नहीं होता, हर व्यक्ति दान नहीं दे सकता, हर व्यक्ति तन नहीं लगा सकता, हर व्यक्ति धन नहीं लगा सकता, और प्रत्येक व्यक्ति की सकारात्मक सोच नहीं होती। लेकिन जिसकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार वो कार्य करना। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं उन महोत्सवों में दान देना, उन पर्वों में दान देना। ये रेवती रानी महावीर भगवान का रथ चलाना था, उपवास करके बैठ गई कि पहले रथ निकलेगा तो मेरा ही निकलेगा, जैन धर्म का निकलेगा, बौद्ध दासी का नहीं निकलने दूंगी। और जिद पड़ गई और निकाल के मानी। और चमत्कार क्या हुआ, छुल्लक जी जा रहे थे तो उन्होंने कहा जाओ रेवती रानी की वहाँ पर जा कर के उसको आशीर्वाद दो, उसकी जो व्यवस्था वो बनाओ। और वहाँ पर जा कर के देखा बौद्ध धर्म का रथ निकल रहा है और रेवती रानी उपवास करके बैठी है। एक नहीं 10 रथ तोड़ दिए, और जब बौद्ध दासी हार मान गई, महावीर का पहला रथ निकला और एक बार में रथ पूरा निकल गया, कोई खंडित नहीं हुआ। ये है महोत्सव मनाना। और उसके साथ साथ जिन तीर्थों द्वार जो तीर्थ क्षेत्र जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उन्हें ठीक कराना। ऐसा नहीं है उतार दो, तोड़ दो मंदिरों को, नीचे उतार करके फिर दोबारा खड़ा करा दो। हमारी अध्यक्षता है भैया, हमारी अध्यक्षता में काम हो जाएगा, पटिया लग जाएगी, ठप्पा लग जाएगा, हमारे बच्चे हमारे पोते देखेंगे तो कह तो देंगे हमारे बाबा ने हमारे दादा ने मंदिर बनवाया। ये गलत है। जहाँ आवश्यकता है उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना। आचार्य श्री विद्यानंद जी जो हुए, एक विद्यानंद शावकाचार्य के रचयिता विद्यानंद जी हुए, एक पूज्य हमारे दादा गुरु हैं आचार्य राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी। उनके समय में 52 गजा के जो भगवान हैं पहाड़ में, वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। अब लोग आए उनके पास, क्या करना चाहिए, इंदौर में चतुर्मास हो रहा था, तो विद्यानंद जी ने कहा कोई बात नहीं, इसका दोबारा से जीर्णोद्धार कराओ। क्या करना चाहिए, पॉलिश करा दो, इस पर एक पाषाण को मजबूत करने वाला एक लेप आता है, उस लेप को लगाया और लेप को लगा करके भगवान को पुनः जीवंत कराए। तब जा करके रविंद्र जन ने कहा एक टिकट में 2-2 मजा 52 गजा, सब साधुओं का समागम कराया, पंचकल्याण कराया, 84 फुट की एक उतंग जिन बिंब जो थे उनको पूरे रचना करा दी। मान भाव, ये है जीर्णोद्धार कराना। जिन बिंबों का, जिन मंदिरों का, जिन तीर्थों का जीर्णोद्धार कराना। और उसके साथ साथ जिन आगम जो शास्त्र गल गए हैं, कई बार ऐसा होता है शास्त्र रखे हैं, दीमक खा गई, उनको गला दिया या जला दिया, जला करके दीमक जो शास्त्र की जो रज है उसको भी खेत में डाल दिया। लेकिन जो जला दिए हैं, जो गला दिए हैं, जितने जलाए उतने बनवाए भी हैं या नहीं बनवाए? जला तो दिए, बनवाने भी पड़ेंगे, नहीं तो जलते चले जाएंगे और नए आ नहीं पाएंगे। ऐसे तो हानि ज़्यादा है, लाभ नहीं है। मान भाव, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं जिनागम अगर शास्त्र नहीं है तो उन शास्त्रों को बनवाने में अपना दान देना। और उसके साथ साथ जिन आयतन, ये 7 क्षेत्र जो हैं उनमें सबसे बड़े आयतन जो हैं
वो सबसे बड़े हैं। आयतन कौन? चतुर्विधि संघ, दिगंबर मुनि, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, ये 4 संघ हैं। इन 4 संघों के लिए धन नहीं कहा है, तन नहीं कहा, ना मन कहा है, इनके लिए कहा है सर्वस्व दान दे देना चाहिए। ये चतुर्विधि संघ जो मुनि महाराज हैं, इनके लिए तो अपना तन मन धन सब कुछ दे देना चाहिए। धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज। धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज। धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज। अगर धर्म के लिए तो लाज भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म बचा लेना अपना। महानुभाव, दिगंबर साधु चलता फिरता धर्म है। इन चतुर्विधि संघ की यात्रा कराना, इनकी रक्षा करना, इनका आहार कराना, विहार कराना, ये साधुओं का एक कर्तव्य है, दायित्व है। इनकी रक्षा करने में 7 क्षेत्र जो दिए हैं, इनमें 6 क्षेत्रों में नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मात्र एक गुरु से लग गए, उनकी रक्षा कर ली, तब भी कल्याण हो जाएगा। आज भी पांडुचेरी, सेलम, कलकत्ता, बम्बई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन प्रांतों में आज भी परंपरा है साधुओं के संगपति बन के रहने की। साधुओं के संग में कि हम कोई भी काम हो, कोई भी व्यवस्था आप हमें बता दो, जैसी कहोगे वैसी ही पूरी। महानुभाव, अगर साधु संगपति स्वीकार कर ले कि हाँ ठीक है आप हमारे संग की व्यवस्था, पहली बात तो देने वाले बहुत हैं, लेने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं हम दान दे के बड़े हो गए। अरे तुम बड़े नहीं हुए, तुम तो एहसान मानो कि सामने वाले ने ले लिया। देने वाला तैयार है, देने वाला देने के लिए तैयार है। कभी कभार चौके में ऐसा हो जाता है कि देने वाले ने बहुत मन बनाया कि कई सालों बाद मैं चौका लगा रहा हूँ, 100 साल बाद चौका लग रहा है, और सबको न्योता दे दिया, बहन बेटियों को बुला लिया, अड़ोस पड़ोस को बुला लिया और कह दिया सुनो महाराज जी आएंगे, हमारे गुरु आएंगे, बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं, चतुर्काल जैसी चर्या है, आगम जैसी वाणी है, ऐसे हमारे 3 लोग के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले साक्षात दिगंबर साधु आएंगे, उनके उपदेश होंगे, तुम भी सुनना। चौक पूर दिया है, गली सजा दी है, मकान सजा दिया है, पकवान बना लिए हैं, और जब पड़गान करा तो पता लगा साधु का तो उपवास है। अब क्या करें? ये बड़ी व्यवस्था, बड़ी भाग्य की बातें हैं। देने वाला तो तैयार है, लेने वाला भी तो तैयार हो। अब रो रहे हैं, क्या करें, कौन सा कर्म उदय में है? अभी दान अंतराय कर्म का उदय है। भोग भूमि के लोग दान की भावना भी नहीं भा पाती। भरत चकेती ने एक ही भावना भाई थी कि हे भगवान मैं दान दे दूं मुनि महाराज को, एक बार धन्य हो जाऊंगा। लेकिन आदिनाथ मुनिराज कहाँ अयोध्या और कहाँ हस्तिनापुर, कुरुजंगल देश का हस्तिनापुर, इस उत्तर प्रदेश को पहले कुरुजंगल देश कहा करते थे, उसमें हस्तिनापुर नाम की नगरी थी। यहाँ के राजा श्याम सोमप्रभ थे, उनकी पत्नी श्रीमती। सपना आ गया, आदिनाथ भगवान अयोध्या से चल के उनके यहाँ आहार किया, हस्तिनापुर में आहार दे करके दोनों ने कल्याण किया। भरत चौकती रोता रह गया, कहता रहा, भरतेश्वरी वैभव में लिखा है रत्नाकर कवि ने कि भरतेश्वरी राजा भरत का क्या दुख था, उसकी पीड़ा थी कि 6 खंड का राज्य, 6 खंड का स्वामी मैं हूँ, और 6 खंड का राजा, करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, अनमोल रत्न, लेकिन 2 रोटी भी साधु को नहीं दे पाया। ये दान देने वाले हाथ मुझे हाथ नहीं, सांप के फण नजर आते हैं। क्या इस पैसे को खाऊंगा मैं, क्या करूंगा इसका, लेकिन दान नहीं दे पाया। महानुभाव, दान देना बड़ा हो भाग्य उसका। देने वाले का सम्मान किया जाता है, लेने वाले का सम्मान कभी नहीं होता। देने वाले को आसमान पे बिठाया जाता है, उसकी यशोगाथा गाई जाती है। जीवराज पापड़ीवाल हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, रामचंद्र जी हुए, मैना सुंदरी हुई, बीसनहारी की मनिया, ऐसी बूढ़ी महिलाओं तक के नाम कह दिए। लेकिन जो खाने वाले हुए, रावण का नाम कहीं नहीं आता, कंस जरासंध का नाम कहीं नहीं आता। आज भी भारत में बड़े बड़े अरबपति खरबपति बैठे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। एक सम्मान समाजों में, छोटे छोटे गांव कस्बों में गरीब महिलाओं के सम्मान है, लेकिन उन अरबपतियों के सम्मान नहीं है। कारण
उन्होंने धर्म में दान नहीं दिया है। अभी भोगों में तो भोग लिए, भोगों में खर्च करना दान नहीं है। जैसे अखबार पढ़ना स्वाध्याय नहीं कहलाता, ऐसे ही भोगों में भोगने को दान नहीं कहा जाता है। बेटियों को कितना भी दे लो दान नहीं है, वो तो भोग विलासता की एक पिंड है महिला, उसके लिए कितना भी कर लो दान नहीं है। यही इसी में महिला क्षेत्र में चले जाओ, आरिका को एक वस्त्र भी दान दे दोगे तो दान माना जाएगा। महानुभाव, ऐसे 7 क्षेत्र जिए हैं। इन 7 क्षेत्रों में दान दातार को दान दे करके अपने आप को धन्य मानना चाहिए। जहाँ पर दान देने के लिए कुछ विशेषताएं हैं वो भी याद रखें। कुछ विशेष बातों के लिए आज फिर कहेंगे। महानुभाव, आप कहोगे हर गाथा में महाराज जी विशेष बात लगा देते हैं, जरूरी है ये बात तो गुण कह दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके ऐसी कुरीतियाँ भी चल जाती हैं जिसमें साधुओं को विशेष बात भी कहनी पड़ जाती है। इसलिए आज के समय अगर किसी को दान देना है तो दान देने वाला व्यक्ति ये बात भी रखे, जहाँ आवश्यकता हो पहली बात तो वहीं दान दे, वहाँ दान ना दे जहाँ दान की आवश्यकता नहीं है। करोड़पति को कितना भी खिला देना, खाने के बाद एक ही बात कहेगा मज़ा नहीं आया, नमक कम था। अगर भिखारी को भोजन कराओगे, सूखी रूखी टिक्कड़ भी खिला दोगे तब भी कहेगा सेठ तेरे खजाने भरे रहें, तेरे घर में तेरी तिजोरी भरी रहे, जिससे हमारे पेट में अन्न डलता रहेगा। इसलिए जहाँ आवश्यकता हो, छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, जिन क्षेत्रों पे कोई नहीं जाता उन क्षेत्रों की रक्षा करना, वहाँ पर दान देना। उसके साथ साथ जहाँ मंदिर या जिनबिंब हो वहाँ पुण्य दान ना दें। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लोगों ने मंदिरों को व्यापार बना लिया। आज किसी कॉलोनी को काटना हो तो वहाँ मंदिर बना दो, मंदिर बन जाएगा। मंदिर बन जाएगा तो प्लॉट कट जाएंगे। अरे प्लॉट काटने के लिए मत मंदिर बनाओ, मंदिर बनाना है तो पाप को काटने के लिए मंदिर बनाओ। प्लॉटों को काटने के लिए मंदिर मत बनाओ। प्लॉटों को काटने से तो पुण्य घटेगा, पाप बढ़ेगा, और पाप को काटने के लिए मंदिर बनाओगे तो महानुभाव नियम से पाप कटेंगे। इसलिए कुछ लोग मंदिरों में दान देते हैं, परंपराएं आगम में लिखा है, लेकिन वो सुधार लें। आगम में ये भी लिखा है जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दान दें। बड़ा दुख होता है जहाँ एक मंदिर था, आज वहाँ 2, 3, 10, 13, 15, 50 ऐसे मंदिर बन गए। जितने मंदिर बन गए उतने गुट बनते गए, समाजों में फाड़ हो गई है। हर व्यक्ति अध्यक्ष बन के रह गया है, धर्म के कार्यकर्ता नहीं दिखते। समाज का प्रत्येक व्यक्ति ठेकेदार बन के रह गया, धर्म का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।